राधे राधे दोस्तों, जय श्री प्रेमानंद। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप अगर भक्ति के मार्ग में हैं तो आपको बस अपने इष्ट, अपने जो प्रिया प्रीतम जो भी है, उनके भरोसे के अलावा आपको किसी का भी भरोसा नहीं होना चाहिए। एकमात्र भरोसा बस आपको अपने इष्ट, अपने देव का होना चाहिए कि अगर मेरी बिगड़ी कोई अगर सुधार सकता है तो वो सिर्फ आप हो, बिल्कुल आप हो। अगर आपका इष्ट भी अगर दूसरे रूप में भी आपको आकर वो चीज़ दें, वो भक्ति प्रदान करें, या फिर आप जो भी तपस्या करके जो भी चीज़ पा रहे हो, अगर वो भी दूसरे रूप में आकर अगर आपको देने की चेष्टा करें तो आप उनको भी नकार दें कि हे इष्ट, हे मेरे देव, हम आपको नमन करते हैं, लेकिन मेरे इष्ट, मेरे प्रिय प्रीतम के अलावा मुझे ये चीज़ कतई ही नहीं चाहिए। चाहे ये तीनों लोग चाहे जल जाएं, चाहे मैं यहाँ पे खड़ा खड़ा तिल तिल जल जाऊं, या चाहे कट जाऊं, मुझे मेरे इष्ट के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति, किसी भी देव, किसी भी देवता, कुछ पे भरोसा नहीं। बस एकमात्र अपने प्रिय प्रीतम लाल, एकमात्र अपना इष्ट देव, चाहे वो कोई भी हो, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अब बिगड़ेगी तो उनसे और सवरेगी तो उनसे। ये जो प्यार का भरोसा होता है, जो अपने इष्ट पे भरोसा होता है, यही भगवत प्राप्ति में सबसे महत्वपूर्ण यही होता है। और ये दुनिया ये आपको क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी, इससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस प्रिय प्रीतम का प्यार इतना बढ़ाओ धीरे धीरे। हे मेरे नाथ, मुझे थोड़ा प्यार दे दे। हे मेरे नाथ, मुझे आपकी थोड़ी शरण दे दे। हे मेरे नाथ, हर एक शब्द में, हर एक नाम जब में, जब राधा कृष्ण हरि एक एक नाम जब लेते हो तो उसमें प्यार आना चाहिए, इतना कि आपको पता नहीं चले, आपका शरीर जलने लगे कि हे मेरे नाथ, मैं तो तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, तेरे बिना तो मैं जी नहीं सकता। ये जो अंदर की भावना होती है ना दोस्तों, यही एक भक्त को अपने इष्ट की तरफ या अपने इष्ट से प्यार लगाव यही करवाती है। चाहे फिर वो अगर वो ना मिलने पर, या फिर वो भक्त को अगर वो चीज़ ना मिले, या फिर भक्त अगर मिलने की भक्त को पागल हो जाता है, भक्त चाहे मरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अपने इष्ट के अलावा अन्य वो किसी पे भरोसा नहीं करता। और यही दोस्तों भक्ति की पहचान होती है, भक्ति की बिल्कुल पहचान होती है। आप क्या जानते हैं, अगर ये माया बिल्कुल विक्षेप पे पहुंच जाती है आपको, अगर आप बहुत सारा प्यार या अगर आप बहुत सारा कुछ पाना चाहते हैं, तो यह माया आपको चंद पैसों में, चंद प्यार के चक्रों में, या फिर चंद किसी पराई स्त्री के आकर्षण में कहीं ना कहीं आपको गिराने की बिल्कुल कोशिश करेगी। लेकिन दोस्तों, ये राग द्वेष किस चीज़ से? इस शरीर से। ये तो एक ढांचा है जो अंदर बैठा है ना, अंदर, वो तो सिर्फ सच्चेतानंद अपने इष्ट, अपने प्रभु के लिए पागल है। कभी आप सोच विचार के देखो, क्या अगर आप अत्यधिक धन कमाते हैं तो वो धन तो सिर्फ इस 5 भौतिक शरीर को पालन पोषण के लिए है ना। वो अंदर से वो सुख कहाँ है? जिस सुख को आप भोगना चाहते हैं वो सुख तो है ही नहीं, कहीं नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि ये मल मूत्र का भांड शरीर, अगर इसको सुख मान रहे हो तो ये कतई भी सुख नहीं है। क्योंकि आप अगर अच्छे से अच्छे खाने की चीज़ अगर आप खाते हैं तो वो 6 घंटे बाद में ऐसा मल बन जाता है कि जिन्हें देखने से गंध आती है और आप सोच नहीं सकते। और अगर खाने के तुरंत बाद ऐसे उल्टी करके खंगाल के थूक दिया जाए तो उस चीज़ को, जिस चीज़ के लिए अभी आप पागल थे, उसे देखने के लालसा खत्म हो जाएगी। और अच्छे से अच्छा आप अगर पेय पदार्थ पीते हैं, चाहे कुछ भी पी लिया, वही 6 घंटे बाद में मूत्र के रूप में बाहर आ जाए, तो इस शरीर का लगाव क्या हुआ? इस शरीर को मतलब क्या हुआ? ऐसी चीज से क्या मतलब? तभी तो अच्छा सुख सच्चिदानंद ही भगवान ही है, इसके अन्यथा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है।
अगर जिस दिन आपको ये भरोसा हो गया कि नाथ अब तो होगा जो सो होगा आपसे ही होगा, उस दिन आप कई चीज़ों का भय त्याग दोगे। जैसे मृत्यु का भोग, मृत्यु का भय आप बिल्कुल त्याग दोगे, बिल्कुल नहीं। आपको मौत से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आपको भविष्य की चिंता होने लगेगी नहीं, आपको पिछले जो पाप हुए उनसे आपको कोई मतलब नहीं। बस एकमात्र आप भगवान की भक्ति के पीछे पड़ जाओगे और तब आपको पता चलेगा कि ये भक्ति क्या है। आपका आत्म बोध होने लगेगा। आत्मा बोध दोस्तों आत्मा का ज्ञान होता है, ना कि आपको थोड़ा बहुत अगर संसार का ज्ञान होने से कुछ नहीं होता। और जैसे तुलसीदास जी ने पहले लिख दिया था, वैसे ये आत्मा का ज्ञान आत्मज्ञान से होता है, ना कि इस संसार का कोई ज्ञान होने से। अगर भक्ति में अगर शक्ति ना होती तो दोस्तों मैं मेरे घर पे ही रहता, ना कि यहाँ पे इस झोपड़ी के अंदर रहता। मैंने आजकल घर के अंदर क्या सुख नहीं है, सब कुछ सुख है, सब कुछ। अगर आप इस 5 भौतिक भांड शरीर की अगर आप बात करें तो उन्हें आप इस संसार में सब कुछ अच्छा लगने लगता है, सब कुछ भोग अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं और कोई दिव्य संत ये त्याग कर, ये चीज़ों को त्याग कर कहीं दूर जाकर अपनी भक्ति का कोशिश करते हैं, ताकि वो इस संसार के शरीर का राग छोड़ सके। इस शरीर का राग छोड़ने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ये शरीर की राग बहुत भयंकर होती है। आप छोड़ नहीं पाते, बिल्कुल छोड़ नहीं पाते। तभी ये धीरे धीरे ये हे नाथ अब कछु ना चाहिए मोहे, हे नाथ अब कछु ना चाहिए मोहे, हे मेरे नाथ तेरे अलावा कछु ना चाहिए मोहे। जब ये अंदर से स्फूर्णा होने लगती है ना, तब भक्ति का आनंद सर पर चढ़ना लगता है। नाथ अब कछु ना चाहिए मोहे, तभी अंदर की गलाना, ये अंदर के पाप ये नष्ट होने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर कोई पाप करता है तो आपकी इंद्री करती है, आपका ये पंचभौतिक शरीर करता है, लेकिन आप नहीं करते, आप पाप नहीं करते। ये जिस दिन ये अंदर से होने लगेगा ना कि आप ये शरीर बिल्कुल नहीं है, ये तो एक ढांचा है, इसके आप ये नहीं हैं, आप इससे बहुत को अलग हैं, आप वही ईश्वर, उसी ईश्वर के अंश वही हैं आप। इस चीज का ज्ञान तब होता है जब आप नाम जप करते हैं या अंदर से आता, तब आपको धीरे धीरे इन भोगों से दूर लगने लगती है। ये भोग आपको छोड़ने नहीं, ये भोग आपको त्यागने हैं। और ये तभी होता है जब आपके मन में बस राधा कृष्ण हरि राम जो भी आपके देव है, जो भी आपके इष्ट, उनका नाम चलता है। हे मेरे नाथ ये संसार से तो कभी ना कभी तो जाना ही है, चाहे अभी जाऊं चाहे पल में, लेकिन मैं जैसा भी हूँ बस दे रहा हूँ। मुझे हर जन्म से मैं भटकता आया हूँ, हर जन्म से भटक रहा हूँ, लेकिन इस जन्म में भगवान मुझे आप भगवत प्राप्ति चाहिए। हे नाथ इस जन्म में बिल्कुल देख, इस जन्म में मैं आपसे रह ही नहीं सकता, मैं तो जिंदा ही नहीं रह सकता आपके बिना। तब भगवान आपके मन में थोड़ा प्यार प्रकट करते हैं। और आपको मैं स्पष्ट बता दूं, जब तक मेरे नाथ, जब तक मेरे इष्ट, जब तक मेरे प्रिय प्रियतम के अगर मर्जी ना हो, तब तक आप एक बार उनका नाम नहीं ले सकते। एक बार हरि हरि राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा नाम नहीं ले सकते जब तक उनकी मर्जी ना हो। आप ये जो पाखंडी होते हैं कि भगवान नहीं होते, ये जो पाखंडी होते हैं कि ये भगवान आपका पेट भर देंगे, अरे जन्म जन्म की भूख मिटा देते हैं। जन्म से ये जो चल रहा है ना चक्र, मरण जीवन 84 लाख, सबसे मुक्ति दिला सकता है ये नाम एकमात्र सच्चिदानंद। भोगो, आपको भोगना है भोगो, आपको पैसे कमाने कमाओ, लेकिन उस भगवान को अर्पित करके। जो चीज
मेरे इष्ट, मेरे देव, मेरे गुरु, मेरे भगवान ने कहा जो चीज़ आपने मुझे समर्पित कर दी वो सिर्फ मेरा भजन होगा, ना कि आपका भोग होगा। और अगर आप अच्छे से अच्छा कमा के अच्छे से अच्छा अगर आप अपने घर वालों को अगर अच्छे से अच्छा अपना परिवार पालन करें तो आप वह एक कर्जा चुका रहे हैं, बिल्कुल कर्जा चुका रहे हैं। जब आप इस देश में रहकर इस सरकार को टैक्स चुका के हर चीज का टैक्स चुका रहे तो आप इस पंच भौतिक शरीर जो हमें हमारे इष्ट हमारे प्रभु ने दिया है उसका कर्ज कौन चुकाएगा? उसका भी तो टैक्स होता है, वो कौन देगा? और जब आप इन चीजों में से पढ़ के अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। ये लक 84 वापस आएगी, आपको ये प्रकरण वापस चले जाएगी। और जब आप हर जन्म में आप जब आप अगर पाप करोगे तो आप जलोगे, बिल्कुल जलोगे। और आप अगर ये सोचते हैं कि मैं ये टोना टोटका करा दूं, ये आप ये सोचते हैं मैं जंतुर बांध लूं या मैं शनि देव की आराधना कर दूं, बिल्कुल इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। जब तक आप मेरे प्रभु की शरण में, जब तक आप अपने इष्ट की शरण में नहीं जाओगे आप ऐसे ही जलोगे और बिल्कुल जलोगे। और जो ये सोचता है कि अभी मैं सुखी हूँ, मेरा क्या होगा, तो एक दिन देख लो ना, इतना अंदर से गलान आएगी, इतना अंदर से जलोगे कि मेरे नाथ ये मेरे पे ही क्यों, ये कष्ट मेरे पे क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा है? तो तूने किया क्या है? तूने अपने शरीर को भोगने के लिए, तूने अपने इस पंचभौतिक शरीर को मानकर तूने किया क्या है? तूने किया है अपने स्वार्थ के लिए। अपने स्वार्थ के लिए दोस्तों मनुष्य किसी भी हद तक गिर सकता है, ये मैंने अनुभव किया है। मैंने देखा है जब हम अगर कुछ गलत करते हैं तो अंदर से जो आत्मज्ञान आत्मबोध होता है कि नहीं ये गलत है, हम उस चीज को रोंद कर हम करते हैं अपने सुखों के लिए, बिल्कुल करते हैं। तो तब क्या हुआ, वही चीज हमने किया है और उसी का फल हमें मिलता है। इसी मन की चाल के लिए, इसी मन के विचार, इसी मन को सोचकर, इसी मन की हर एक चीज को मैं मानकर जो भी भोग रहे हैं उन्हीं से दोस्तों ये जेल भरी पड़ी है। क्योंकि वो भी जो कार्य करते हैं वो एक कर्म होता है, लेकिन वो धर्म विरुद्ध कर्म होता है। इसीलिए हमारी सरकार जो हमें सजा देती है। तो सोचिए आपने कितने पाप किए जो अभी तक बाहर ही नहीं आए। तो आप क्या सोचते हैं उनका हिसाब नहीं होगा? जिस दिन उनका हिसाब आए होगा उस दिन आपको कोई भी देवता, कोई भी बड़े से बड़ा ऋषि, कोई भी मुनि, कोई कुछ नहीं बिगाड़े। चाहे आप कितने भी बड़े पदाधिकारी हो, चाहे आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो, काल का एक तमाचा आपको यूं गिरा के रख देगा। और यही चीज उन शराब पीने वाले को, उन मदिरा खाने वालों को बिल्कुल बैठती है उन पर। जब एक कलिकाल का तमाचा उन पे पड़ेगा ना तो वो फट के ककड़ी हो जाएंगे। जब ये कलिकाल का तमाचा उन पे आएगा ना तो वो सोचेंगे नहीं। जो ये मांस मदिरा खाते हैं उनको, उन पे राक्षस प्रवृत्ति लागू होती है। क्योंकि हम अगर मांस मदिरा खाते हैं तो बिल्कुल राक्षस प्रवृत्ति जगाती हम, और हम उससे भगवान से भजन से दूर होते हैं। इसलिए इन चीज़ों को त्यागे, ज़्यादा से ज़्यादा त्यागे। क्योंकि यही अगर हमारे धर्म में कुछ ऐसा होता, ऐसा मांस खाने से कुछ होता, तो हम तो सभी उन्हीं के हैं ना, आप ही के इष्ट के हैं हम। चाहे हम अगर उनके हैं तो वो मुर्गी जिन्हें आप खाते हैं वो कौन है? जो बकरे वो खाते हैं वो कौन है? उन्हीं के तो है। और या अगर आप इस इंद्र के चक्कर में, इतनी सी है ये जीव इंद्री, इस रसेंद्री के चक्कर में अगर आप काट कर खाते तो यही उसी भगवान, उसी इष्ट, उसी अल्लाह, उसी का बच्चा था ना। अगर आप ये मानते कि मैं मेरे इष्ट का हूँ, मैं मेरे अल्लाह का हूँ, मैं मेरे राम का हूँ, मैं मेरे कृष्ण का हूँ, मैं मेरे हरि का हूँ, तो वो जो जिन्हें आप काट के खा रहे हैं वो किनके हैं?
वो किन के हैं, वो जीव किसका है। अगर आप जीव को समान मान रहे हो, अगर आप खुद को अपने इष्ट अपने भगवान का मान रहे हो, तो वो भी तो भगवान का ही हुआ। और एक पिता का ये इंसाफ होगा क्या कि दूसरा मेरा बेटा अपने पहले बेटे को काट कर खाए। तो दोस्तों, इस रसेंद्री के चक्कर में कतई ना पड़े। भगवान इष्ट जो भी हमारे देव हैं, उनके लिए हम सब एक बराबर है। इस रसेंद्री के चक्कर में कतई ना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा शाकाहारिता अपनाएं और अपने जो भी इष्ट का नाम है सब एक ही हैं, सभी उसी प्रभु के नाम है, उसका नाम जप कीजिए ताकि आपको इस चीज़ से बोध ज्ञान हो। और बिल्कुल हो सकता है नाम एक ऐसा एक मंत्र है जिन्हें आप अगर लेते हो, चाहे आपका इष्ट का कोई भी नाम हो, तो आपको कोई भी शास्त्र पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है। आपका ये जो शास्त्र है, जो ये भागवत गीता का जो भी श्लोक है, जो भी आप अगर वेद पुराण, या आपको अपने आप आपको इसका चीज का स्मरण होने लग जाएगा कि उसमें क्या लिखा रहो, ये तो मैं पा चुका हूँ। चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे आप ना हो, ये चीजें आपके अंदर आ जाती है। तभी नाम सर्वत्र मेरे प्रभु की रूप है। नाम और प्रभु में एक धागे का भी अंतर नहीं है। इस कली काल के अंदर जो नाम ले लिया, जो इस नाम की महिमा को पा लिया, तो ये समझ लो वो भगवान को पा लिया। इस लख 84 के चक्कर में बिल्कुल नहीं भटकना होगा। और जिस जीव को खाता है, तो ये याद रखना, उसी जीव को वो काट कर खाएगा। आप जिसे काटोगे वो आपको काट के खाएगा, क्योंकि उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। राधे राधे दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन पाखंडियों से दूर रहे जो आपके इष्ट, आपके गुरुदेव, आपके भगवान के प्रति कुछ बोलते हैं। राधे राधे दोस्तों।